हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की है और अभी नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं बिल्कुल शानदार जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। विद्युत चमकाচ্ছে বলে পাছে কোনো ঘটনা ঘটে তাই আর সময় না নিয়ে আপনারা সারা দিন অপেক্ষা করেছেন। প্রথমে তো আমি আমাদের বাংলা ন্যাশনাল চ্যানেল, ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেল, রিজিওনাল চ্যানেল, লোকাল চ্যানেল সবাইকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, अभिनंदन कृतज्ञता जानाচ্ছি। तो ममता बनर्जी वहां पर जो सभी चैनल्स आए उनका कहना है कि जो विदेशी चैनल है, जो राष्ट्रीय चैनल है, रीजनल चैनल, सभी को मैं धन्यवाद कहती हूं कि आप लोग सुबह से यहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मौसम खराब इसलिए जरा आप ध्यान भी रखिएगा। আমি একটা টার্গেট করেছিলাম, मैंने एक टारगेट किया था, এটা হচ্ছে 2 to 1 মানে যেহেতু এটা 21 সাল এবং 2 to 1 আমার একটা টার্গেট করা ছিল। तो 2 to 1 का इनका टारगेट था 2021 साल की वजह से। কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে আমাকে যখন डबल इंजन কথা বলা হয়েছিল, जब मुझे डबल इंजन के बारे में एक इंटरव्यू में बोला गया था चैनल में, এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি और आज मैं लोगों को धन्यवाद देती हूँ। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার बंगाल का जय हुआ है, बंगाल के लोगों का जय हुआ है, বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে, बंगाल के माँ और जो बहन है उनकी जय है, জয় হয়েছে, সম্প্রীতির জয় হয়েছে, बंगाल की संस्कृति की जय हुआ है। বাংলা আজকে সারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, बंगाल ने पूरे देश को बचा दिया, पूरे भारत को बचा दिया है। সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को अभिनंदन देती हूं कि उन्होंने অর্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেंट, টোটাल एजेंसी, तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन, पूरे सेंट्रल एजेंसीज हर चीज का इस्तेमाल किया चुनाव लड़ने के लिए, মানুষের এই জয়, लेकिन उसके बाद वो जीत हासिल नहीं कर पाए और ये जीत बंगाल के लोगों की जीत है। মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ, और बंगाल के लोगों ने इंसानियत को बचाया है, मानवता को बचाया है। আমি এখনো বলি এই ইলেকশনে দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। तो जय बांग्ला और खेला होबे दो स्लोगन बहुत इन्होंने काम किया और इसके लिए খেলা শেষে আমরা জিতেছি। जिन लोगों ने इसको तैयार किया था इन नारों को, उनको उन्होंने धन्यवाद दिया है। खेला होबे और जय बांग्ला। 50,000 ফুটবল গ্রাম বাংলার বুকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে গরিব গরিব ক্লাবগুলোকে ডিস্ট্রিবিউশন করব। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োरिटी, उन्होंने कहा है कि बंगाल के हर क्लब को अब फुटबॉल खेलने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा और साथ ही साथ कोरोना एक बड़ी प्रायोरिटी है कि किस तरह से कोरोना को लेकर लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। আমাদের অফিসাররাও করছেন, इसमें हमारे ऑफिसर्स भी लगे हुए हैं, असेसमेंट कर रहे हैं चीजों को। বড় আকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করব না, এত हम बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह नहीं करेंगे कोरोना को देखते हुए। আমরা কবে শপথ নেব আপনাদের বলে দেব, हम कब शपथ लेंगे इस बारे में आपको जानकारी देंगे। যে আমি মনে করি কবে বিধানসভা ডাকবো সেটাও আমরা বলে দেব, और कब विधानसभा बुलाना है ये भी हम बताएंगे। আর কোনো কারোর মুখে কোনো কথা মানায় না মানুষ ছাড়া, মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, हम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। আজ যখন কোভিডে মানুষ আজকে বিশেষ করে ভয় পাচ্ছেন, कोविड को लेकर लोग डरे हुए हैं, এই ঝড়ও আমরা সামলে দেব, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इस चीज को संभाल लेंगे। इस ঝড়ও আমরা সামলে দেব, जो तूफान आया है कोविड का उसे भी हम संभाल लेंगे। ভাই এত কথা বললে কি করে হবে, কোভিডের ঝড়ে সামলে দেব এবং এটুকু আমি নিশ্চয়ই বলবো বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন और बिना पैसे के जो वैक्सीन है वो हमने जो वादा किया था लोगों को दिया जाएगा बिना पैसे के वैक्सीन। রিকোয়েস্ট করব সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি লোকের কাছে ইমিডিয়েট ফ্রি ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। और मैं अपील करती हूँ सरकार से, केंद्र सरकार से कि 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहुंचाया जाए फ्री में। শুরু করব। আমি এখনো মনে করি সব রাজ্যরাই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे सभी राज्यों ने আমার মতো হ্যাপি আজকে আর কেউ নেই এবং बधाई संदेश दिया है और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। ঢেলে দিয়েছেন এবং মা বোনেরা ঢেলে দিয়েছেন और माँ और बहनों ने बंगाल के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যেভাবে ল্যান্ডস্লাইড ভিত্তি করে দিয়েছেন
तार कोनो तुलनाई হয় না। और कुछ इलाकों में जो हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। মানুষের কাছে খুব কৃতজ্ঞ। और इसलिए मैं बंगाल के सभी लोगों की बहुत कृतज्ञ हूँ। আবেদন থাকবে আমার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে, আপনারা এত কাজ করেছেন, এত খেটেছেন, तो तृणमूल कांग्रेस के जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, আপনারা দয়া করে এই কোভিডের সময় आप लोग বিজয় মিছিল से मेरा अनुरोध है कि आप लोग विजय जो जुलूस है विजय जुलूस ना निकालें, और जब निकाले ध्यान रखें कोरोना को ध्यान में रखते हुए। বিজয় মিছিল আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করব। और हम जो हमारा जो विजय जुलूस है वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया जाएगा, इसलिए लोग अलग अलग तरीके से ना निकालें कोविड को ध्यान में रखते हुए। আসুন আমরা কোভিড নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই। और कोविड को लेकर अब हमें लोगों के लिए काम करना है। जितने मेरे कार्यकर्ता हैं मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि कोविड को लेकर लोगों के पास खड़े हों, उनकी मदद करें। আমরা সবার পাশে থাকি। আমি এইটুকু আজ পর্যন্ত বলবো, এবং স্যালুট টু মাই নেশন অলসো, স্যালুট টু মাই বেঙ্গল পিপল অলসো, স্যালুট টু মাই মাদারল্যান্ড, স্যালুট টু মাই all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country and we are proud of it. And regarding oath taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now, because we will do the victory rally after the COVID situation is over. And now we have to work for COVID, and I will request the central government to give free vaccine to all the people, 140 crores people. It is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them, but collectively also I am telling we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. We have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped surveillance about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that, because Bengal won the match. And it is that my target was 2-1. You know, my two candidates will be winning later on, because Murshidabad, 2 seats, the election is not taking place, it is on 16. Both the seats are our MLA. And Kharda also, we lost Kajal Sinha. That seat also he won. There also we have to go for election. That seat also we have to go for election. And so I think that 2-1 will cross. Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitment. And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that, because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench, because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way,
If you tolerate like this, then India there will be no democracy. I will appeal all the political parties also. We will go jointly to the Supreme Court and we will ask the Constitution bench. There must be something, some limitation, some Lakshman Rekha for the election commission also. Only 3 nominated men, and here the retired officer, they cannot control this country. They have to take care also for the democracy. তো আমরা মনে করি গণতন্ত্রের জয় হয়েছে, ভারতবর্ষে বিজেপির ধস নেমেছে। এই ধসই যেন চিরকাল জারি থাকে, আমরা কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বারবার বলেছেন ডাবল ইঞ্জিন হবে। আমি বারবার अमित शाह ने लगातार बोला कि डबल इंजन होगा, डबल इंजन होगा। কাদেরটা ভুল কাদেরটা ঠিক। সুতরাং আই এম সো হ্যাপি এবং আমি মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, लेकिन लोगों ने उस डबल इंजन के जुमले को नहीं माना और मैं लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मेरी पार्टी पर भरोसा जताया। করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকারই আমার ডুবাও চোখের জলে। আরো যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি, আরো বেশি করে করতে পারি। और मैं लोगों के लिए और काम कर पाऊं, ज्यादा काम कर पाऊं, यही मैं चाहती हूँ, यही मेरी कामना है। আমি লকডাউন নিয়ে এখনই কথা বলছি না। লেট মি মিট মাই অফিসার্স, লেট মি টেক माय ओथ एंड देन लॉकडाउन को लेकर मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूं, मैं ऑफिसर से बात करूंगी, उसके बाद इस पर कोई फैसला लूंगी। दैट दे हैव ऑलरेडी नोटिफाइड गवर्नमेंट सम डिसीजन एंड लेट अस हेल्प द पीपल, वी विल बी विद द पीपल। तो ममता बनर्जी नजर आ रही हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर वो सभी पार्टियों के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगी। माइक्रोफोन लिए भी तो विक्ट्री साइन ममता बनर्जी दिखा रही है और बहुत सारे सवाल हैं वहां, मीडिया जो उपस्थित है उनके जवाब अब एक एक कर देंगी ममता बनर्जी। विक्ट्री ऑफ द बंगाल पीपल एंड विक्ट्री। लेकिन साथ में देखिए एक छोटी सी जो बच्ची नजर आ रही है, अभिषेक बनर्जी की बेटी है, वो भी विक्ट्री साइन दिखा रही है यहाँ पर खड़े होके। ভালো আছে, আমি দেখছো তো এ পড়ে আছি, অ্যাঙ্কলেট পড়ে আছি। আমার পা, আমি তো তোমাদের অনেকদিন আগে बता रही कि अभी मैं ठीक हूँ, 10-12 दिन আগে মিটিং এ বলেছিলাম যে আমার প্লাস্টারটা কাটতে হবে, আমি ভালো আছি, ঠিক আছে, ঠিক मैं হয়ে अभी গেছে। ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी सिर्फ उसमें बैंडेज जो बैंड लगा के रखा हुआ है। पांव के चोट के बारे में उनसे पूछा गया, उसके बारे में जिक्र कर रही थी कि मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं ठीक हूँ, हाँ अभी थोड़ा सा एहतियातन उनको वहां पर बैंडेज लगा के रखना पड़ा है। Not till now, no, I have not received. বলে দেবো, আমাকে একটু পার্টির সাথে কথা বলতে দাও, কথা বলে দেবো। কিচ্ছু নেই, কোনো কনফিউশন নেই। 221টা সিটে যারা যেতে তাদের কাছে ওটা কোনো কনফিউশন নয়। বরঞ্চ আমি বেঁচে গেছি, নাহলে আমার বারবার করে অত দূরে যেতে হতো। ভালোই হয়েছে, মানুষ যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। আমি ওদের সালাম জানাই, ওদের আমি সালাম জানাই যে তারা যা রায় দিয়েছে ঠিক আছে, ইটস ওকে। বাট আমি কোর্টে যাব, কারণ আমার কাছে খবর আছে যে ইলেকশন যেটা অ্যানাউন্স করার পরেও তার মধ্যে কিছু কারুচুপি হয়েছে। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह आ रही है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट को लेकर बोल रही हैं कि नंदीग्राम में शायद वो हार गई हैं और शुभेंदु अधिकारी जीत गई। ये बड़ी खबर है और ममता ने कहा कि इसको लेकर वो आगे जाएंगी और इस बारे में वो पता करें आखिरकार क्या हुआ। उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ है कि मैं वहां पर मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वहां बार बार जाना पड़ता। ममता बनर्जी ने अपनी जो नाराजगी उसे भी जाहिर किया है। तो ये बड़ी खबर है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई है, जिसका जिक्र यहां पर ममता बनर्जी कर रही है। तो बड़ा उलटफेर है, ममता बनर्जी कह रही है कि भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, बंगाल हम जीते हैं, जनता का फैसला मैं स्वीकार करती हूं। तो बड़ा उलटफेर, आपको बता दें नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते हैं। ममता ने कहा कि नंदीग्राम में मेरे साथ चीटिंग हुई, नंदीग्राम का फैसला मैं स्वीकार करती हूं। और एक ट्वीट हम दिखा रहे हैं जिसमें अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, जिसमें अमित मालवीय ने ट्वीट किया। अमित मालवीय ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी 1600 वोट से जीते हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यहां पर यह कहा कि इसको लेकर मैं आगे अपील करूंगी और अच्छा हुआ है कि मैं वहां पर हार गई क्योंकि मुझे वहां पर नहीं जाना है बार बार। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा इस हार को लेकर आपको फिर से सुनाते हैं। स्पिरिट इज द गुड स्पिरिट एंड इट्स आवर कंट्री स्पिरिट, इट इज आवर डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। आई रेस्पेक्ट and I thanks to everyone whoever worked in favor of us, whoever not worked. I thanks to all. শুনতে পাচ্ছি না কি?
আরে ওরা তো গোহারা হয়েছে, আমার কি চান? तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप नंदीग्राम हार गई, तो वो बोल रहे हैं कि बीजेपी तो बहुत बुरी तरह से हार गई है, कहां पर 213 सीटें मिली है, कहां उनको 78 सीटें मिली है। तो बांग्ला में उसे गोहारा बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि बुरी तरह से हारी है। জিজ্ঞেস করুন, কারণ আমার পক্ষে কোনো পার্টি সম্বন্ধে তার ইন্টারনাল ম্যাটার সম্বন্ধে বলাটা ঠিক হবে না, শোভনীয় নয়। বেঙ্গল শো No. I said that let us be very humble. Our humble regards to all the central leaders who came here and who campaigned also against us. And also my humble regards to some people who came from different parts and helped us. They congratulated us also. So we talked each other. I am so grateful to each of them. সেটা ঠিক করবো, it depends on COVID situation. I said that very clearly that let us wait. আমরা 9 তারিখে রবীন্দ্র জয়ন্তী আছে, রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী আমরা প্রত্যেকে পালন করব মানুষকে থ্যাঙ্কস দিয়ে। আর আমরা ব্রিগেডের র্যালি যেটা করবো পরে বলে দেবো। Let this COVID situation is over. Now our first priority to take care for COVID. तो पहले हमारी प्रायोरिटी अभी कोविड को लेकर लोगों को ध्यान में रखना है, ये करना पहला काम। माय थैंक्स टू माय फुल टीम, माय आईटी टीम, माय यूथ टीम, माय यंग जनरेशन एंड ऑल द जनरेशन। माय स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन, माय कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। दे वर्क वेरी हार्ड, वी आल्सो वर्क हार्ड, दे वर्क वेरी हार्ड, वी आल्सो वर्क वेरी हार्ड। बोललाम तो कल के 3टे बाद बाकीটা বলে দেব। उन्होंने बोला कि कल फिर से वो प्रेस के साथ मुखातिब होंगी और बाकी जो बातें हैं कल वो रखेंगी। विक्ट्री साइन दिखाते हुए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार गई हैं। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1600 से ज्यादा वोटों से हराया है। शुभेंदु अधिकारी को 52% वोट मिले हैं, जबकि ममता बनर्जी को 43% से ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन जो मार्जिन भले ही 1600 वोट का हो, पहले जो खबर आई थी कि 1200 वोट से वो जीत गई है, लेकिन खबर अब यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार गई है। यानी कि नंदीग्राम में जो दावा था शुभेंदु अधिकारी का, वो दावा सही हुआ है। भले ही 50,000 वोट मार्जिन ना हो, लेकिन 1600 वोट के मार्जिन से ममता बनर्जी हारी है। और ये टीएमसी के लिए कह सकते हैं सिंबॉलिक बहुत ही बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए सिंबॉलिक जीत है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने सीट को बचा नहीं पाई हैं। और अब यह होगा कि ममता बनर्जी हो सकता है कि वापस अपने पारंपरिक सीट जो भवानीपुर है या फिर कोई और सीट जो उनके लिए सेफ रहेगा, वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी और फिर से जीतकर वो विधानसभा पहुंचेंगी ताकि वो बतौर मुख्यमंत्री रह सकें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।